दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नए सिलेबस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 1 नंबर वाले क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस किया गया है और आप लोगों को यह भी पता है कि 30% जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर वाला आएगा। ठीक है, तो अभी जो मैं फिजिक्स चैप्टर 1 12th का जो फिजिक्स है उस पे जो आवेश विद्युत धारा ये वाला जो चैप्टर है चैप्टर 1 उससे संबंधित जो 10-12 मैं आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछने वाला हूं, इस ऑब्जेक्टिव का जवाब दे करके आप सभी को जाना है। ऑब्जेक्टिव नहीं 1 नंबर का क्वेश्चन है। इस जो 10-12 मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी को, एक भी विद्यार्थी छूटना नहीं चाहिए। सभी विद्यार्थियों को इस 10-12 क्वेश्चन का जवाब दे करके ही जाना है और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा इतना सही हुआ, मेरा इतने से हुआ। एक भी विद्यार्थी बिना जवाब दे नहीं जाना है। ठीक है, तो यहां पर जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से सभी को इस क्वेश्चंस का जवाब देके जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा। तो बुक से मैंने इसको छांट करके निकाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों के सपोर्ट से मेरा 50K जो है फैमिली बहुत जल्द बन पाए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो दोस्तों यहां फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12th फिजिक्स चैप्टर 1 से। क्या है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। दो आवेश के बीच की दूरी को यदि दुगुना कर देंगे हम तो उन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा। मान लेते हैं जैसे ये आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R, this is the first charge and this is the second charge and their distance between them is R. Okay, and if we multiply it by 2 then what will be the force between these two charges. ओके ये आप लोगों को बताना है कि ये फर्स्ट जो पहला आवेश है और ये दूसरा आवेश है, यदि दोनों के बीच की दूरी को हम दोगुना कर देंगे तो दोनों के बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा। आधा हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा ये आप लोग बना करके बताइएगा। तो दोस्तों क्या होगा यहां पर, तो आप ही लोग सोचिए कि कूलॉम का नियम क्या बताता है। किसी को पता है कूलॉम का नियम? जरूर जल्दी कमेंट कीजिए। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है दोस्तों कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी हम लोग F इक्वल टू क्या जानते हैं। चलिए ये तो मैं आप लोगों से पूछने ही वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो क्या होगा, तो दोनों के बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती यानी कूलॉम का नियम जब पढ़ेंगे तो उस पर बीच पे एक आता है 1/r आता है कि नहीं। यदि दोनों यहां पर 2 रह जाएगा तो नीचे तो 2r हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, r स्क्वायर रहता है ना, तो यहां पर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 यानी 1/4 हो जाएगा। यदि दूरी दोगुना कर देंगे तो वो दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा 1/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1/4। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा 1/4 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आप लोग आंसर में ये वाला को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहां समझ में आ गया कि दो आवेशों के बीच, यहां क्वेश्चन आप लोगों से उल्टा भी पूछ सकता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल यदि इतना है तो यदि दूरी को आधा कर देंगे, दूरी को दुगुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे तो क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है यह आप लोगों को बताना है। तो इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा कि माइनस होता है या प्लस, तो 1.6 × 10⁻19 ये इतना जो है एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मैं यहां पर कंफर्म नहीं हूं, यहां पर हो सकता है माइनस हो या प्लस हो, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल को आप किस नियम से निकालेंगे। कोई भी दो बिंदु आवेश है, उन दोनों के बीच लगने वाले बल को किस नियम से निकालेंगे, तो कूलॉम के नियम से निकालेंगे। मैंने ये पहले ही भी बता दिया है कि कूलॉम का नियम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच के दोनों आवेशों का गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आप 3 नंबर का आंसर क्या होगा, कूलॉम के नियम से। हो सकता है आप लोगों को ऑप्शन दे, खाली जगह दे या एक सेंटेंस में पूछे तो आप लोग ये जवाब दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, नोट कर लीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन पर कूलॉम। क्या होता है, न्यूटन पर कूलॉम। इसका आंसर ये होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलॉम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलॉम के नियम का व्यंजक लिखें। ठीक है, कूलॉम के नियम का व्यंजक लिखना है। तो कूलॉम के नियम का व्यंजक कितने स्टूडेंट्स को पता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कूलॉम का नियम का व्यंजक क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली बात F इक्वल टू होता है K Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है। अब F इक्वल टू इस K का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये होता है कूलॉम के नियम का व्यंजक, होता है कि नहीं। और हो सकता है आप लोगों से एग्जाम में इसका वैल्यू भी पूछ दे, तो इसका वैल्यू याद कर लीजिएगा। ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ऐसा कुछ होता है। तो इसका वैल्यू जो दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू याद कर लेंगे सभी विद्यार्थी। तो कूलॉम का नियम का व्यंजक क्या है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कूलॉम्स लॉ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आवेश संरक्षण का नियम क्या बताता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या बताता है, आवेश संरक्षण का नियम यह बताता है कि हम ना तो आवेश को सृजित कर सकते हैं और ना ही आवेश को विनाश कर सकते हैं। समझ में आ गया। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा को ना तो विकसित किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सेम है आवेश संरक्षण का नियम, ना तो आवेश को सृजित किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो ये एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि क्यू को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये क्या है, कुछ देख के याद आ रहा है। Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये क्या कहता है, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण को यह बताता है। ठीक है, ये दे देगा और कहेगा ये क्या है, तो क्या पूछेगा, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश की योज्यता, आवेश का ये, आवेश का वो। तो आप लोगों को याद रखना ये क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण है कि कभी भी आवेश जो है वो संख्या का गुणांक होता है। ठीक है, वो पॉइंट ये सब में नहीं होता, वो किसी भी, ये देख सकते हैं जैसे कि 6 होगा, यहाँ पर n क्या है प्लस माइनस 2 3 4 5, कुछ भी एक संख्या हो सकता है, या तो माइनस में होगा या प्लस में, ऋणात्मक होगा या धनात्मक, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण का सूत्र है, इसको याद कर लेंगे। इसका नियम भी याद कर लीजिएगा, आवेश का क्वांटमीकरण किस कहते किसको है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आंसर इन योर कमेंट बॉक्स। तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। एसआई यूनिट किसका, एम्पियर किसका होता है, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत धारा किसको कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। देन व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्या होगा, कूलॉम, इसको C से डिनोट करते हैं। समझ में आ रही बात, C से क्या होता है, कूलॉम्स को शो करते हैं, आवेश को शो करते हैं। ठीक है, तो कूलॉम क्या है, आवेश का एसआई मात्रक। इसे Q मतलब Q शो कर सकते हैं आवेश को, लेकिन जब मात्रक लिखेंगे तो उस पे C लगा देंगे। जैसे 10 कूलॉम तो 10C, 12 कूलॉम तो 12C, है ना, लिखेंगे Q इक्वल टू 12C, मतलब आवेश कितना है, 12 कूलॉम है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस चैप्टर से इतना जो बना, आप लोग विद्युत द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र, इस सब का एसआई मात्रक पढ़ लीजिएगा। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर से इतना ही काफी है। ठीक है, और सेकंड चैप्टर का मैं वीडियो आप लोगों को समझा दूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर सिलेबस इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हिंदी में समझा दीजिए। तो घबराइए मत, मैं आप लोगों के साथ हूं, समझाऊंगा बहुत जल्द। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप सभी में भेज दीजिए, ताकि इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली बढ़ सके और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बने रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट।